देवास में अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार सहित महासंघ के कार्यकर्ता और मृतक आकाश के परिजन आज नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां परिजनों व समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोग कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से मिलना चाहते थे, लेकिन जब कलेक्टर बाहर नहीं आए तो परिजन व समाज के लोग कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान एसडीएम प्रदीप सोनी परिजनों को समझाते हुए नजर आए। उसके बाद परिजनों की मांग पर राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और समाज के कुछ लोग कलेक्टर से मिलने पहुंचे, जहां पूरा मामला कलेक्टर व एसपी को बताया। कलेक्टर एवं एसपी दोनों ने परिजनों की बात सुनी और उन्हें उचित कार्यवाही के साथ मदद का आश्वासन भी दिया। समाजजनों व परिजनों की मांग थी कि मामले से जुड़े आरोपियों के मकान को तोड़ा जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों 13 जनवरी को टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के ग्राम देवरी में युवक आकाश उम्र 21 वर्ष ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। परिजनों का आरोप है कि उसे गाँव के कुछ लोगों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थी। मामले में थाना टोंकखुर्द पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपियों पर धारा 306, 506, 34 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया था। वहीं आज कलेक्टर और एसपी ने जल्द ही सहायता राशि और आरोपियों पर सख्त कार्यवाही की बात कही है। यहाँ कलेक्टर ऑफिस पिछले दिनों हमारे देवास जिले के टोंकखुर्द थाना क्षेत्र के अंतर्गत 13 जनवरी को हमारे दलित युवक आकाश मालवी की जो है उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वहाँ पर आसपास का जो क्षेत्र है मुस्लिम बहुल बस्ती है और वहाँ पर अकरम है और सैफी मंसूरी, अकरम मंसूरी और जायदा भी और एक यासिर नाम के ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा, गुंडों द्वारा जो है उसको लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, जिससे प्रताड़ित होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये धमकियां लगातार 2018 से इनका विवाद चल रहा है। एक प्लाट पे वो अवैधानिक रूप से कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर इन्हें आपत्ति थी और इन पर वो दबाव प्रेशर बनाते थे, इन्हें मारने की धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे, जिसके कारण आकाश मालवी ने जो है आत्महत्या कर ली। जिसको लेकर आज हम सब अखिल भारतीय बलाई महासंघ के नेतृत्व में समस्त अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय जिलाधीश माननीय एसपी महोदय से चर्चा करी और हमने मांग करी कि एक तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए, साथ ही आरोपियों के मकान जमींदोज इसलिए किए जाए क्योंकि हौसले उनके पास हो, ताकि दूसरा कोई हमारा मजदूर भाई सुसाइड नहीं करे। साथ ही आर्थिक मुआवजा राशि इसलिए दी जाए क्योंकि परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, बुजुर्ग माता पिता है, इसलिए उनको हमने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो सामाजिक न्याय मंत्रालय है इसमें 8,25,000 रुपए का प्रावधान है, तो उन्होंने तत्काल 8 दिन के भीतर 4 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है, जो 8 दिन के भीतर ही मिल जाएगी। बची हुई राशि के लिए वे जो है ऊपर अनुमोदन करेंगे और जैसे ही वो राशि स्वीकृत होती है वो भी दी जाएगी। क्या कुछ चर्चा में आश्वासन मिला था? आश्वासन में 4 लाख रुपए तत्काल दिए जा रहे हैं। बची हुई राशि के लिए उन्होंने चर्चा करने, विचार विमर्श करने का कहा है। साथ ही रेड क्रॉस सोसाइटी से भी कुछ मदद करने का उन्होंने आश्वासन दिया है और जो आरोपी पक्ष के जो लोग इनको डरा रहे, चमका रहे हैं, उन पे 107-16 की कार्रवाई की जाएगी। वे लोग पे कार्रवाई करने के लिए एसडीएम साहब को तत्काल उन्होंने निर्देशित किया है और एसडीएम साहब अभी पहुंच रहे हैं वहां पर टोंकखुर्द के लिए। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।